हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड में स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखते हैं पहला डिसऑर्डर क्या है। तो पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिस्टरप्टेड। देखो क्या होता है, ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। जो कि स्पीच डिसऑर्डर्स हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसमें बात करने में दिक्कत होती है। जहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल स्पीच है वो डिसरप्ट हो जाती है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल स्पीच है वो कैसी हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिस्टरप्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का एक टाइप है जिसमें क्या हो जाती है, जो नॉर्मल स्पीच है वो डिसरप्ट हो जाती है। समवन टू स्पीक ड्यू टू स्पीच डिसऑर्डर इज कंसिडर्ड म्यूट। ठीक है, अगर क्या होता है, कोई भी पर्सन अच्छे से नहीं बोल पाता है, स्पीच डिसऑर्डर जिस पर्सन को होता है, तो उसे हम म्यूट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसको हम म्यूट कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो पहला आता है इसमें स्लटरिंग। स्लटरिंग क्या है, तो आ स्पीच डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम्स विद द नॉर्मल फ्लुएंसी एंड फ्लो ऑफ स्पीच। देखो ये क्या है, एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम आती है, यानी इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल स्पीच है उसकी जो फ्लुएंसी है या फिर उसका जो फ्लो है स्पीच का, उसमें क्या है, उसमें दिक्कत आने लगती है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो जिससे वो पर्सन है वो एक फ्लो में नहीं बोल पाता है ना, या फिर जो उसकी फ्लुएंसी है वो अच्छे से काम नहीं करती है या फ्लुएंसी उसमें नहीं आ पाती उसकी वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्लटरिंग। क्लटरिंग क्या होता है, तो स्पीच दैट साउंड्स रैपिड अनक्लियर एंड डिसऑर्गेनाइज। ठीक है, देखो इसमें कैसी स्पीच आती है, तो इसमें रैपिड स्पीच आती है। ठीक है, जो पर्सन है वो बहुत तेज यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलता है, लेकिन अनक्लियर बोलता है और डिसऑर्गेनाइज तरीके से बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिस्प्रोसोडी। तो देखो स्पीच दैट हैज़ एन एटिपिकल और अब्सेंट रिदम। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के रिदम है और इंटोनेशन है, मेलोडी है ना, वो क्या होती है, वो अब्सेंट होती है ना। वो पर्सन क्या करेगा, बिना रिदम के बोलेगा, किसी भी चीज़ को बिना रिदम के बोलेगा, बिना मेलोडी के बोलेगा, बिना इंटोनेशन के बोलेगा। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ट स्टॉप पैटर्न। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेशेंट का स्टार्ट स्टॉप पैटर्न हो जाता है। नेक्स्ट इसमें म्यूटनेस। देखो म्यूटनेस क्या होता है, तो देखो जब पर्सन क्या है, बिल्कुल ही उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, उसके गले से बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकल पाती है, तब हम उस कंडीशन को म्यूटनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। तो देखो द एबिलिटी टू फिजिकली मूव द टंग। इसमें क्या होता है, जो टंग को मूव करने की जो एबिलिटी है ना, वो कैसी हो जाती है, वो खराब हो जाती है। ठीक है, वो अच्छे से अपने टंग को, अपने लिप को, टीथ को, जॉ को क्या करता है, मूव अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो स्पीच साउंड है वो निकल नहीं पाती है, प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो देखो जो भी क्या है, हमारे जो लिप्स है, टंग है या फिर जो टीथ है ना, ये क्या करते हैं, हमारी स्पीच को बनाने में या फिर हमारे जो भी सेंटेंसेस हैं उनको बनाने में, वर्ड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर क्या होगा, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर किसी को होगा तो ये सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी किसी भी सेंटेंस वगैरह को, वर्ड को नहीं बना सकता। ठीक है, नहीं बना पाता है, तो वो उसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट इसमें फोनेमिक डिसऑर्डर अकर व्हेन अ चाइल्ड स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम एंड द रूल सराउंडिंग द स्पीच। देखो क्या होता है, ये कब होता है, ये तब होता है, देखो जब क्या करता है, एक बच्चा किसी भी साउंड सिस्टम को समझ नहीं पाता है। ठीक है, जो जो रूल सराउंडिंग स्पीच होती है उसको वो अच्छे से समझ नहीं पाता है, साउंड सिस्टम को समझ नहीं पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोनेमिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिसएर्थरिया, वीकनेस इन द मसल्स यूज्ड फॉर स्पीच। देखो उन मसल्स में वीकनेस आ जाती है जो कि भैया स्पीच के लिए ज़रूरी होती है, यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे क्या होगा, हमारे स्पीच जो हमारे लैरिंग्स हो गए उसमें कोई दिक्कत आ गई। ठीक है, लैरिंग्स मसल्स हो गई है ना, और जो क्या हो गया, हमारा टंग मसल हो गई, तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी स्पीच जो है वो नहीं निकल पाती है। और जिसमें क्या होगा, विच ऑफन कॉजेज स्लोड और स्लर्ड स्पीच। जिसमें क्या होगा, उसकी जो स्पीच होगी वो कैसी होगी, स्लो होगी बहुत ज़्यादा, और स्लर्ड स्पीच होगी, यानी उसकी वॉइस अच्छे से समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है वॉइस डिसऑर्डर। दीज डिसऑर्डर्स कैन इंक्लूड लैरेंजाइटिस। इन जो वॉइस डिसऑर्डर होते हैं इसमें इंक्लूड है क्या, लैरेंजाइटिस। अगर पेशेंट के लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो उससे क्या होगा, वॉइस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, निकल नहीं पाएगी। पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड, अगर पेशेंट की क्या है, जो वोकल कॉर्ड है वो पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से नर्व प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड स्पाज्म हो जाता है ना। अगर मान लीजिए क्या है, कोई नर्व क्या है, डैमेज हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वोकल कॉर्ड है वो स्पाज्म हो जाएगा उसमें, है ना, जिसकी वजह से भी क्या होता है, वॉइस नहीं निकल पाती है, स्पीच नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट है इसमें एप्रोक्सिया। एप्रोक्सिया क्या होता है,
लैंग्वेज इम्पेयरमेंट दैट अकर्स ड्यू टू द ब्रेन डैमेज। देखो क्या होता है, लैंग्वेज का इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी उसकी क्या होगी, लैंग्वेज खराब हो जाती है, किसकी वजह से, ब्रेन डैमेज की वजह से, या फिर किसी डेवलपमेंटल कंडीशन की वजह से, है ना। मान लो क्या है, जो बच्चा है उसको क्या है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, या फिर कोई पर्सन उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको क्या है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो भी लैंग्वेज है उसमें इम्पेयरमेंट आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्रोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू कम्युनिकेट, है ना। ये क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट करता है उसको, ठीक है, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे भी कोई पर्सन क्या कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो बातचीत वगैरह नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी क्या क्या कारण होंगे इसके, कि किसकी वजह से क्या हो सकता है जो स्पीच प्रॉब्लम है वो हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें ट्रॉमा। अगर क्या हो जाए, ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, ठीक है, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, या फिर मान लीजिए कोई नेक में गले पे चोट लग जाए, है ना, उस वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्रेन में कोई दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बोलने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें वोकल कॉर्ड डैमेज। अगर जो पर्सन है किसी उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाए, ठीक है, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है वही चीज़ डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीच नहीं निकलेगी। नेक्स्ट इसमें रेस्पिरेटरी मसल डैमेज। अगर जो रेस्पिरेशन की मसल्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी सांस होती है उससे ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, बाहर को सांस छोड़ते हैं तभी हमारी जो वॉइस है उसके साथ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉइस निकलेगी। अगर उसमें ही कोई दिक्कत आ गई, यानी रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो स्पीच डिसऑर्डर्स है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लेफ्ट इंजरी। अगर पर्सन को क्लेफ्ट इंजरी है, मान लीजिए कोई बेबी है, ठीक है, उसको क्या है, क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। या फिर कोई पर्सन है जिसका ट्रॉमा की वजह से उसका लिफ्ट क्लेफ्ट हो गया है, ठीक है, यानी उसका लिप में क्या हो गया, कोई स्प्लिट हो गया है, कट गया है उसका जो होठ है ना, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो बोलने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट एक चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट इसमें पैरालिसिस। अगर किसी पर्सन की क्या है, पैरालाइज है किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसकी मसल्स वगैरह अच्छे से काम नहीं करती हैं, मसल्स क्या है, काम करना बिल्कुल बंद कर देती हैं, तो उससे क्या होगा, वो पर्सन बोलने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, वो बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट इसमें स्ट्रोक। अगर किसी पर्सन को क्या हो जाए, स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, ठीक है, स्पेलिंग इसमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, स्ट्रोक STROK, है ना, स्ट्रोक हो जाए किसी पर्सन को, तो उससे भी क्या होगा, उसको बोलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पॉलिप्स वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड है उसमें पॉलिप्स आ जाए, ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मसल्स के क्या हो जाते हैं, पॉलिप्स बन जाते हैं, तो उस वजह से दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं किसी पर्सन को क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं पेशेंट का, हम फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डेनवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का डेनवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया वो बोलने में कितना ज़्यादा एबल है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पी बॉडी पिक्चर वोकेबुलरी टेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का उसको पिक्चर्स दिखा करके हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा इस चीज़ को बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा, या उसको बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं जो पर्सन है उसको स्पीच डिसऑर्डर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम पर्सन का, तो देखो फर्स्ट इसमें स्पीच थेरेपी, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से बोल पाए। फर्स्ट है इसमें लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बच्चा बोलना सीखता है या फिर कोई भी पर्सन बोलना सीखता है, बोलना स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें इंटरेक्ट विद यूजिंग पिक्चर्स बुक्स और ऑब्जेक्ट्स, हम क्या कर सकते हैं, किसी बुक वगैरह को दिखा सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं उसको कोई, है ना, फोटोज़ वगैरह दिखा सकते हैं, जिससे क्या, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो पर्सन मतलब उन चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा तो क्या पता वो बोलना सीख जाए। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इन चीज़ों को दिखा करके हम पेशेंट को बोलना सिखाते हैं। नेक्स्ट इसमें आर्टिकुलेशन थेरेपी, हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन थेरेपी दे सकते हैं ताकि जो उसकी मसल्स वगैरह हैं वो अच्छे से काम कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद स्वेलोइंग थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की जो मसल्स वगैरह हैं वो अच्छे से काम कर सके, है ना, जो वोकल मसल्स हैं, ठीक है, जो भी उसकी वॉइस में हेल्प करती हैं, आवाज़ में हेल्प करती है, तो उन मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, किससे, स्वेलोइंग थेरेपी से, जिससे कि जो वॉइस है वो अच्छे से निकले और बच्चा या फिर कोई भी पेशेंट अच्छे से क्या कर पाए, बोल पाए, ठीक है, स्पीकिंग कर पाए।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पीच डिसऑर्डर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।